आज की वीडियो में मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कैसे आप टर्म वाइज जो है अपनी रिपोर्ट कार्ड को जनरेट कर सकते हैं। यानी बहुत सारे स्कूल्स में आप ये देख सकते हैं कि फ़र्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म होता है और उसके कंपाइल रिज़ल्ट जो है वो आप जो है क्यूमुलेटिव रिपोर्ट्स की सूरत में देखते हैं। तो क्यूमुलेटिव रिपोर्ट कार्ड विद परफॉर्मेंस चार्ट आपको आज नज़र आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में फर्स्ट टर्म, मिड टर्म और फाइनल टर्म की बेसिस पे इन तीनों को कंपाइल करके भी रिज़ल्ट आता है। तो आज की वीडियो में मैं यही सिखाने जा रहा हूँ और आज की वीडियो में मैं ये भी बताने जा रहा हूँ कैसे आप ऑटोमेटिक तरीके से इन रिपोर्ट्स का पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में मैं आपको एक क्लास की फ़र्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म तीनों की प्रोग्रेस रिपोर्ट सिखाने जा रहा हूँ कि आप उसको अलग अलग कैसे बना सकते हैं ऑटोमेटिक तरीके से, और फिर उसकी ऑटोमेटिक तरीके से एक कंपाइल रिपोर्ट यानी क्यूमुलेटिव रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं, और फिर उस रिपोर्ट कार्ड का पीडीएफ कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे ये ग्रेडिंग के जो है क्राइटेरिया आ रहे हैं। स्टूडेंट्स की डिटेल थी, ग्रेडिंग के क्राइटेरिया आपके सामने आ रहे हैं कि अगर 90 के से 100 के दरमियान होगा तो क्या ग्रेड होगा, 80 से 90 के दरमियान क्या होगा, और इस तरह पीछे सो ऑन। अब आपके सामने एक ये टेबल आ रहा है जो कि इसको मैं डिटेल टेबल कह सकता हूँ। इसका सिर्फ इतना लिंक है कि आपके बैक एंड पे डेटा जो है वो आप कंपाइल कर रहे हैं और यहाँ पे मौजूद है। इस डेटा में मैं सिर्फ आपको ग्रेडिंग का एक फार्मूला लगाना सिखा रहा हूँ। यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके मार्क्स जो हैं वो इन ग्रेड के मुताबिक हैं तो आपका ग्रेड कैसे आप जो है वो ग्रेड की मार्किंग कर सकते हैं उसके अंदर। तो सिंपल सा इधर ऑब्टेन्ड मार्क्स आ रहे हैं फर्स्ट टर्म के। तो मैंने ये कहा कि फ़र्स्ट स्टूडेंट यानी हेनरी, अगर उसके मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 90 हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 हैं, तो उसका ग्रेड हो जाए ओ, मीन्स आउटस्टैंडिंग। सेम प्रोसीजर अगर उसके मार्क्स जो हैं वो, इसी चीज़ को मैं कॉपी कर दूंगा मल्टीपल टाइम्स और फिर सिर्फ मैं इसके मार्क्स के अंदर चेंजिंग करूंगा कि अगर वो ग्रेटर देन 80 हैं तो वो ए प्लस हो जाए, 70 हैं तो ए हो जाए, 60 है तो बी प्लस हो जाए, 50 है बी हो जाए, और 40 है तो सी हो जाए, अदरवाइज़ वो एफ़ हो जाए। तो ये ग्रेडिंग मार्क मैंने कर लिया। अब ये मुझे क्या हेल्प आउट करेगा, ये मुझे आगे हेल्प आउट करेगा मेरे जो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म की जो रिपोर्ट कार्ड है वहाँ ये मुझे हेल्प आउट करेगा मेरे डिटेल डेटा। तो अब इसका जो है फार्मूला मैं ऑलमोस्ट पूरा लिख चुका हूँ, सी के बाद एफ़, और अब मैं ब्रैकेट क्लोज़ करूँगा मल्टीपल टाइम्स। और अब देखें ये जो है मैंने ब्रैकेट क्लोज़ करते ही, जैसे ही मैंने इसको, ये कॉमा मुझसे ज़्यादा लग गया था, मैंने इसको रिमूव किया। तो अब देखें ये मेरे पास यहाँ पे ग्रेडिंग यहाँ मार्क हो गई। सेम ग्रेडिंग का क्राइटेरिया जो है वो मैं कॉपी करके पेस्ट करूँगा इसके सेकंड टर्म में, क्योंकि मुझे एक बार फार्मूला लिखना है और फार्मूले ने हर बार वही काम करना है। तो ये पूरे जो भी मेरा सब्जेक्ट से 6 सब्जेक्ट से उनके आगे मैंने अपनी ग्रेडिंग मार्क कर दी है। यहाँ पे ग्रेडिंग मार्क करना आपको इफ़ की कंडीशन सिखाना है। जिनको अभी तक इफ़ की कंडीशन लगाने नहीं आती है, वो कंफ्यूज होते हैं, उनको ऐसा लगता है कंफ्यूज हैं वो, तो वो लाजमी इस चीज़ को देख के सीख सकते हैं। ये टेम्पलेट, आज का जो टेम्पलेट है वो मैं आपको प्रॉपरली बनाना है, उसकी आउटलाइन है और फॉर्म बनाना नहीं सिखाऊंगा। अगर आपको ये चीज़ सीखनी है तो मेरी इससे पहले रिपोर्ट कार्ड की एक वीडियो मौजूद है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। नाउ ये आपके सामने टेम्पलेट आ चुका है, जो टर्म 1, नीचे 2 और 3 इसका टेम्पलेट है, जिसके अकॉर्डिंगली ही हमें ये इधर अपना डेटा लेकर आना है और इसी को कंपाइल करके हमें क्यूमुलेटिव रिपोर्ट कार्ड भी बनानी है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट आईडी जो हमारी प्राइमरी की होगी इसके अंदर, इसको हम डेटा वैलिडेशन के थ्रू जो है वो हैंडल करेंगे। डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन, देन लिस्ट, और सोर्सेस में जो है स्टूडेंट आईडी दे देंगे हम। ना ओके, अब आप देखें स्टूडेंट आईडी मेरे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आ चुकी है। उसके बाद अब स्टूडेंट आईडी की बेसिस पे मुझे स्टूडेंट नेम चाहिए, तो उसके लिए मैं वी लुकअप यूज़ करूँगा, इजिकल्स टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू मेरी स्टूडेंट आईडी होगी, कॉमा, टेबल मेरा पूरा वही जो मैंने अभी तक सेलेक्ट किया था, और कॉमा 2, कॉमा 0, 0 फॉर द एग्जैक्ट वैल्यू और 2
जो मुझे कॉलम चाहिए था। तो अब आप देखें, फर्स्ट वाला हेनरी आ गया, सेकंड वाला डेविड आ गया, थर्ड पे स्मिथ आ गया। तो जैसे जैसे मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से जो है वो स्टूडेंट आईडी चेंज कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक तरीके से वो नेम चेंज हो रहा है। यहाँ भी मैंने आपको क्लास आईडी पे भी मैंने आपको जो है क्लास सेशन में भी मैंने आपको जो है वो वी लुकअप लगाना सिखाया है, वरना तो मेरे पास सिर्फ एक ही क्लास थी, मैं डायरेक्टली भी इसका नाम लिख सकता था। नाउ अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक ये रॉ डेटा आ रहा है जहाँ पे टर्म वाइज जो है हर स्टूडेंट के सब सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ रहे हैं। तो हमें सिंपल सा वी लुकअप का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हमारी स्टूडेंट आईडी होगी जिसको हम F4 से स्टैटिक कर देंगे, कॉमा टेबल एरे, हमारी ये पूरी टेबल एरे हो जाएगी। और इधर जो है फोर्थ वैल्यू जो है वो टर्म 1 की है इंग्लिश की, तो हम पहले ले लेंगे फोर्थ वैल्यू। ये जिस तरीके से ऊपर हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ रहे हैं, इसी तरीके से वर्टिकल ऑर्डर में भी हमारे पास सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तो यस, इसको ही मैंने जो है बस यहाँ पे मैं अब इसकी टेबल का कॉलम नंबर चेंज करूँगा, यानी 5 6 7 8 9। तो 9 तक जब मैं चेंज करूँगा तो मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। और लास्ट में जहाँ पे नॉट अवेलेबल आ रहा है वहाँ पे मैं लगा दूँगा ऑटो सम का फंक्शन। इसको मैं बोल्ड कर दूँगा क्योंकि हमारी बॉटम लाइन है टर्म 1 की। नाउ सिंपल सा परसेंटेज लगाएंगे हम, यानी ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। तो अब आप देख रहे हैं चेंज जैसे ही मैं आईडी कर रहा हूँ तो यहाँ पे मार्क्स चेंज हो रहे हैं। तो ये मैंने अपने फार्मूले को रीचेक किया है। तो परसेंटेज का फार्मूला मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। अगर आपके पास ये डेसिमल पॉइंट में आ रहा हो तो कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज यानी कंट्रोल शिफ्ट 4 आप प्रेस करेंगे तो परसेंटेज फॉर्मेट पे ऑटोमेटिक तरीके से हो जाएगा। नाउ सब्जेक्ट ग्रेड, आपको नीचे नज़र आ रहा है ग्रेडिंग सिस्टम जिसमें आउटस्टैंडिंग O, A+, A, B+, B की आपको क्राइटेरिया या रेंज नज़र आ रही है। तो सिंपल सा मैं यही करूँगा, इफ़ जो मेरी लेफ़्ट साइड वाली परसेंटेज वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90% होगी तो वो हो जाएगी। सेम अगर वो 80% या उससे ग्रेटर होगी तो वो जो है A+ हो जाएगी, फिर A है, फिर B+ है, फिर B है, फिर C है, फिर F है। ये कंडीशन मैं आपको इससे पहले भी रेटिंग में सिखा चुका हूँ इसी वीडियो के अंदर। दोबारा आप लोगों को सीखने का मौका मिल रहा है ताकि कोई एम्बिग्यूटी, कोई एरर हो आपके दिमाग में तो वो क्लियर हो जाए, कोई डाउट्स हो वो आपके क्लियर हो जाए। सो वंस ये फार्मूला डन हो जाएगा तो हम इसको जो है नीचे तक कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अगेन ये सिर्फ आपको वन टाइम फार्मूला लिखना है, मेहनत करनी है, उसके बाद आपके सारे टर्म्स पे जो है ये इजीली जो है वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा और उसका रिज़ल्ट भी आपको इजीली मिल जाएगा। सो नाउ ग्रेड हमारे पास आ चुके हैं और लास्ट तक मैं इसको कॉपी कर दूंगा ताकि ओवरऑल ग्रेड भी आ जाए। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो रिमार्क्स का कॉलम आ जाता है। रिमार्क्स मीन्स के O के अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग आ जाए, A+ के अगेंस्ट एक्सीलेंट आ जाए, A के अगेंस्ट वेरी गुड आ जाए। तो सिंपल सा हम यहाँ पे सिर्फ वी लुकअप लगा देंगे और वी लुकअप के अंदर अगर ये वैल्यू सब्जेक्ट ग्रेड वाली वैल्यू जो है वो हमारे कॉलम 2 से यानी रिमार्क से मैच करेगी तो उसके अकॉर्डिंगली वो एग्जैक्ट रिज़ल्ट यहाँ पे ले आएगा। तो अब आप देखें एग्जैक्ट रिज़ल्ट आ गया है, एक्सीलेंट है ओवरऑल फर्स्ट टर्म का रिज़ल्ट इनका जो भी स्टूडेंट थे। अब इसको हम चेंज करते हैं तो आप देखें कि ऊपर स्टूडेंट चेंज हो चुका है, एक्सीलेंट, आपके मार्क्स चेंज हो रहे हैं। ये ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थे स्टूडेंट, कुछ जगहों पे गुड था, इस वजह से इसका फाइनल रिज़ल्ट एक्सीलेंट रहा है। अब हमारे पास ओवरऑल परसेंटेज वो भी हमारा सिंपल है, हम मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल परसेंटेज आ जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे देखें डेसिमल में आ रहा है तो आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट 4 यानी परसेंटेज का साइन अगर आप प्रेस करेंगे और उसको 2 डेसिमल तक खोल दें। अच्छा, ये जो ग्रेड आ रहा है, ग्रेड की मार्किंग आपने दोबारा यहाँ पे फार्मूले को जो है वो कॉपी पेस्ट कर देना है और इसको लिंक जो है वो ओवरऑल परसेंटेज से करा देना है अब आपको। यानी जो मैंने ओवरऑल परसेंटेज कैलकुलेट करी है आपने इस सेम सेंटेक्स को सिर्फ़ और सिर्फ इससे जो है वो लिंक करा देना। तो आप देखें ये हमारे पास
इसका रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगा कि क्या आता है। 84.33 है तो इसका रिज़ल्ट A+ आना चाहिए। A+ के अगेंस्ट जो है वो 83 80 या 90 इन बिटवीन 80-90 मार्क्स के या परसेंटेज जो है हमारा A+ कंसीडर होता है इस रिपोर्ट कार्ड में या इस टेम्पलेट के अंदर। इस टेम्पलेट का लिंक भी मैं जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, ताकि जो लोग इसको एक्सेस करना चाहें इस शीट को, वो आराम से कर सकें। अब ये हमारा टर्म 1 का कम्प्लीटली जो है वो रिपोर्ट कार्ड जो है वो तैयार हो गई है। नीचे तक भी आपने सेम काम करना है। ये देखेंगे मैंने नीचे तक सेम काम किया है, इनको रेफरेंस बना दिया है मैंने इनके नेम को। और अब आप देखें जो मैं काम कर रहा हूँ नीचे चेंज, जो भी मैं स्टूडेंट आईडी चेंज कर रहा हूँ उसका नाम टर्म 1 में भी चेंज हो रहा है, 2 में भी हो रहा है और 3 में भी हो रहा है। तो मेरा यही मोटिव था ताकि मैं इसको कैमुलेट करने में मुझे आसानी रहे। अब हम अपनी रिपोर्ट में पहुंचते हैं जहाँ पे हमारी कैमुलेटिव रिपोर्ट कार्ड है। अब बहुत सारा सवाल ये हुआ यार 3 टर्म्स जी, नहीं ऐसा नहीं है। अगर 2 टर्म का रिजल्ट आएगा तो वो 2 को कैमुलेट करेगा, 3 का आएगा तो 3 को कैमुलेट करेगा, और अगर 1 का आएगा तो वो 1 को कैमुलेट करेगा। अब जो है मैं अपनी कैमुलेटिव रिपोर्ट कार्ड को जो है अपनी पिछली वाली टर्म 1 की रिपोर्ट कार्ड से लिंक कर दूंगा, यानी उसके नेम को, उसकी स्टूडेंट आईडी को, प्लस उसके जो है क्लास को भी। टेम्पलेट ये है, आपकी मर्ज़ी है। आप मेरे पास जो मैंने इससे पहले 2 रिपोर्ट कार्ड की वीडियोस बनाई हैं, आप चाहें तो उस टेम्पलेट को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अंदर देखें परफॉर्मेंस चार्ट भी होगा और इसके अंदर जो है कैमुलेट रिपोर्ट कार्ड भी आएगी। तो मैंने क्या करा है, मैंने प्लस कर दिए हैं अपने तीनों टर्म्स के मार्क्स को। तो अब आप देखें कि ये जो है मेरे पास ओवरऑल मार्क्स आ गए तीनों टर्म के, जिसकी बेसिस पे आप अपने फाइनल रिजल्ट को मेंटेन कर सकते हैं। स्टूडेंट का इसके अंदर आप देखिए परफॉर्मेंस चार्ट भी बहुत खूबसूरत तरीके से आएगा, थोड़ी देर में आपको नज़र। सेम वही प्रोसीजर जो मैं उसमें कर रहा था, क्या नाम है, पिछली टर्म्स वाली रिपोर्ट कार्ड में, मैंने उसी तरीके से इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करा है। ग्रेडिंग सिस्टम भी सेम, इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा, मुझे यहाँ पे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है ग्रेडिंग सिस्टम को। और अब आप देखें जैसे ही मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है नीचे तक फार्मूले को मैंने खोल के भी आपको दिखा दिया। एक नज़र चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि कोई गलती तो नहीं हो रही आपसे फार्मूले से, ताकि आपका चांसेस ऑफ एरर ना हो। सेम यहाँ पे मैं परसेंटेज बनाऊँगा और जो है इसी तरीके से अब ये देखें मैं यहाँ से आपको नंबर फॉर्मेट में सामने से चेंज करके दिखा दिया है, और इसको भी मैं ग्रेड को भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो अब आप देखें ये इसके हिसाब से A ग्रेड बन रहा है, क्योंकि इसकी परसेंटेज बन रही थी 72 पॉइंट समथिंग। अब नीचे एक परफॉर्मेंस चार्ट बना हुआ है, ये ऑलरेडी क्रिएट था लेकिन मैं इसको डिलीट करके आपको सिखाऊंगा कि कैसे बनेगा। तो आप इसके अंदर जो है इंसर्ट में जाएंगे, पहले आप जो है सिलेक्ट कर लेंगे अपने सब्जेक्ट्स को और जो परसेंटेज आपने सिक्योर करी है उसको। उसके बाद अब आप जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट के अंदर जो है आपके पास एक 3D बार चार्ट या कॉलम चार्ट होगा, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। इसके जो लेबल्स आ रहे हैं, सीरीज़ को मैंने डिलीट कर दिया, तो इसके लेबल्स आ रहे हैं उसको मैंने जो है वो नंबर फॉर्मेट में आके परसेंटेज में कर दिया। तो आप देखें साइडों में ही परसेंटेज आ रहा है, और इसी तरीके से इसके डेसिमल को बंद कर दिया और यहाँ से इसके डेटा लेबल्स को ऑन कर दिया है। इसका चार्ट टाइटल वगैरह सब मैं लिख दूंगा। तो इसका आउटलेट कुछ इस तरीके से होगा। अब आप देखेंगे सॉलिड लाइन बना हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको ग्रेडियंट फील्ड भी कर सकते हैं। आप इसके अंदर जो है मैंने यहाँ पे तकरीबन कोई 5 स्लैब्स बनाए हैं 20% के, या एक 40% का है, फिर बाकी 20% के। तो आप देखें इसका कलर इस तरीके से आ रहा है। आप चाहें तो इसके ग्रेडियंट कलर को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो अब ये एक कंप्लीट रिपोर्ट कार्ड आपके सामने नज़र आ रही है, लेकिन द मेन प्रॉब्लम है कि PDF कैसे बनाएं। तो मैंने अपनी इनवॉइस वाली वीडियो में, अपनी रिपोर्ट कार्ड वाली वीडियोस में और इस तरह की बेतहाशा 3-4 वीडियोस में मैंने आपको PDF का एक आसान सा मैक्रो राइटिंग सिखाई है। वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दोबारा भी ऐड कर दूंगा कि आपने कैसे उस मैक्रो राइटिंग को करना है। तो अब आप जाएंगे, पहले तो आपने इंसर्ट में जाके एक शेप ले लेना है। आप चाहें तो रेक्टेंगल ले लें, आप चाहे तो राउंडेड रेक्टेंगल ले लें, वॉट एवर, वो बटन आपने क्रिएट करना है। तो मैं शेप्स इफेक्ट में जाके इसके शेप को भी चेंज कर दूंगा।
तो अब ये थोड़ा बटन टाइप बन गया है, शेप इफ़ेक्ट आ गया है। सेम मैं ये करूँगा कि इसके कलर वगैरह को मैं चेंज कर दूँगा। एडिट टेक्स्ट में मैं इसको PDF लिख दूँगा, सेव PDF कर दूँगा, क्योंकि जब भी आपने स्टूडेंट की रिपोर्ट कार्ड जनरेट करनी है उसके बाद उसको कहीं ना कहीं PDF भी तो आपने सिक्योर करना है। तो अब जो है मैं यहाँ से इसका कलर वगैरह सब चेंज करने के बाद अपने डेवलपर टैब के अंदर आऊँगा और डेवलपर टैब के अंदर आके मैं विजुअल बेसिक वाले पे कॉलम पे आऊँगा और ये मैंने देखें ये लिखा हुआ है। मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन अपनी इनवॉइस वाली वीडियो में, जो कि 50,000 प्लस व्यूज़ वाली वीडियो है, आप उसके अंदर जाके बहुत डिटेल में देख सकते हैं कि सेव PDF कैसे होता है, उसकी डिटेलिंग क्या है। और वो मैं जो है इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा कि मैंने जैसे यहाँ पे शीट चेंज करी, मेरी ये शीट 5 थी तो मैंने इसको शीट 5 का नाम दे दिया ताकि ये मेरे जो नेम से सेव करे, एग्जैक्टली मेरे नेम से जो मेरे फ़ोल्डर में आया वो सेव कर दे। तो अब मैंने इसको सेव कराया और अब आप देखें जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा PDF में तो एक फ़ोल्डर में जाके पहले मैं असाइन मैक्रो पे जाऊँगा, राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो पे जाएं, इस मैक्रो को असाइन कर दें। और अब जैसे ही मैं इसको सेव PDF करूँगा, ये इसका आउटलेट प्रिंट लेआउट भी सही आ रहा है। अब मैं इसको जैसे ही सेव कराऊँगा तो अब आप देखें ये उस फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगा इस नेम के साथ। ये देखें ये एक रिपोर्ट कार्ड सेव हो गई है। इसी तरीके से अब मैं स्टूडेंट का नेम चेंज करता हूँ, स्टूडेंट ID चेंज करता हूँ तो नेम चेंज हो जाएगा। और जैसे ही नेम चेंज होगा तो ये ऑटोमेटिक तरीके से कैमुलेट में भी जाके चेंज हो जाएगा। देखें सब जगह चेंज हो गया, कैमुलेट में भी चेंज हो गया, इसका ग्रेड A+ आ गया, इसका A था। इसको मैंने सेव PDF कराया तो देखें ये PDF में हेनरी के नाम से सेव हो गया। तो अब देखें ये इस स्टूडेंट की भी कैमुलेटिव रिपोर्ट कार्ड जनरेट हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो है तो आप तक पहुँच जाए। टिल देन मिलते हैं किसी और कंटेंट में। अल्लाह हाफ़िज़।